एक छोटे से गांव में थुंग थुंग नाम का एक बहुत ही नेक, मेहनती और भोला भाला आदमी रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक छोटा सा घर, प्यारी सी पत्नी, दो छोटे बच्चे और एक सूखता हुआ खेत। गरीबी उनके घर में जरूर थी, लेकिन प्यार और मुस्कुराहट की कमी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन कई महीनों से बारिश न होने के कारण उसकी फसल बर्बाद होने लगी थी। इसलिए वह एक शाम आंखों में आंसू लिए आसमान को देखते हुए बोला, हे भगवान, मेरी नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों की जिंदगी आसान कर देना। इतना कहकर वह घर लौटने के लिए खेत से निकल ही रहा था कि उसका पैर जमीन पर पड़े एक चिराग से टकरा गया। लेकिन जैसे ही पैर टकराया, चिराग के अंदर से अचानक तेज धुआं निकलने लगा और उसके सामने एक विशाल जिनी प्रकट हुआ। जिनी को देखते ही थुंग थुंग डर के मारे पीछे हट गया। तभी जिनी ने भारी आवाज में कहा, डर मत थुंग थुंग, मैं इस चिराग का गुलाम हूँ। तुम मुझसे 3 ख्वाहिशें मांग सकते हो। सुनते ही थुंग थुंग ने हैरानी से जिनी को देखा, फिर बोला, जिनी भाई, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे लिए कुछ मत करना। हमारे गांव के खेत सूख रहे हैं, अगर बारिश हो जाए तो पूरा गांव बच जाएगा। सुनते ही जिनी अपनी उंगली घुमाई और देखते ही देखते आसमान का रंग बदल गया। जोर जोर से बारिश होने लगी। सूखी जमीन पर पानी की बूंदें पड़ते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लेकिन सबसे ज्यादा खुश थुंग थुंग था। अगली सुबह थुंग थुंग खेत की तरफ जा रहा था। तभी जिनी ने अपना रूप छोटा करके थुंग थुंग के कंधे पर आ बैठा। जिनी को देखते ही थुंग थुंग ने प्यार से पूछा, कैसे हो जिनी भाई? सुनते ही जिनी हैरान हो गया, क्योंकि सदियों में पहली बार किसी मालिक ने उसका हाल पूछा था। तभी जिनी ने कहा, मैं ठीक हूँ, अब अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगो। थुंग थुंग ने बिना ज्यादा सोचे कहा, जिनी भाई, मेरे गांव के हर बीमार को अच्छी सेहत दे दो ताकि सब हंस खेल कर जी सकें। सुनते ही जिनी ने एक छुटकी बजाई और अगले ही पल पूरे गांव के बीमार लोग बिल्कुल ठीक हो गए। जिसका हाथ नहीं था उसका हाथ आ गया, जिसका पैर नहीं था उसके पैर भी आ गए। लोग यह चमत्कार देखकर खुशी से रो पड़े। लेकिन जिनी सोचता रह गया, कोई इंसान इतने नेक दिल का कैसे हो सकता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। एक दिन कड़क धूप में थुंग थुंग और जिनी एक पेड़ की छांव में बैठकर ताश खेल रहे थे। तभी थुंग थुंग ने जिनी से पूछा, एक बात बताओ जिनी भाई, अगर तुम मेरी जगह होते तो अपने लिए क्या मानते? सुनते ही जिनी रो पड़ा। सदियों से सबने मुझे अपनी ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल किया। किसी ने कभी मुझे दोस्त नहीं समझा। इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ आजादी मांगता, ताकि खुले आसमान में अपनी मर्जी से सांस ले सकूं। जिनी की बात सुनकर थुंग थुंग का दिल भर आया और मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरा दोस्त हमेशा के लिए आजाद हो जाए। अगले ही पल चिराग टुकड़ों में टूट गया और जिनी एक आम आदमी में बदल गया। ये देखते ही जिनी ने रोते हुए थुंग थुंग को गले लगा लिया और बोला, थुंग थुंग, तुमने मुझे मेरी जिंदगी दे दी, तुम्हारा शुक्रिया। थुंग थुंग हंसकर बोला, जो चीज किसी अपने को खुशी दे उसे खुद के लिए रखने का क्या फायदा। और उस दिन के बाद जिनी उसी गांव में थुंग थुंग के साथ एक आम इंसान की तरह रहने लगा।